नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड़ आप सभी को नमन करती हूँ, आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। पिछले गुरुवार भैरव के प्रकार संपन्न हो गए हैं। हालांकि इस गुरुवार से मैं नई श्रृंखला प्रारंभ करना चाहती थी, परंतु एक महानुभाव जिन्होंने मुझे कुछ अनुरोध किया था, काफ़ी 2-3 महीने पूर्व ही किया था, तो उनके प्रश्न का उत्तर आज मैं इस वीडियो से दे रही हूँ। जोधपुर के कोई महानुभाव हैं, उन्होंने लिखा था, वो कहते हैं कि आई रिक्वेस्ट प्लीज़ डिस्क्राइब बड़ा ख्याल 48 स्लो बीट्स एंड स्पेल इन अलापचारी. स्टूडेंट्स आर डूइंग इट इन रट्टा मैनर with beats, not naturally. There is not a single lesson on YouTube and give a lesson in very simple way. तो ये जो उनकी इच्छा है, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसका वीडियो कैसे बनाऊं। उनका ये कहना जो है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली नहीं गा पाते, एक रट्टा मैनर में गाते हैं, ये शब्द उन्होंने उपयोग किया है। तो मेरा ये कहना है कि गुरु शिष्य परंपरा में सीखने वाले विद्यार्थियों को ये कठिनाई नहीं होती, परंतु महाविद्यालयीन या संस्थागत शिक्षा पद्धति में इस प्रकार से गाया जाता है और उसका भी एक कारण होता है। एक तो उनको जितना चाहिए उतना स्वर ज्ञान नहीं होता, ताल ज्ञान नहीं होता, तो उनको जिस प्रकार रटवा दिया जाता है वैसा वो गाते हैं। और जो शिक्षक होते हैं या प्राध्यापक होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें भी कोर्स पूरा करना होता है। और एक जो 2 मात्राओं के बीच का अंतर समझना, ये बहुत कठिन बात होती है। वो थोड़ा सा रियाज करके, थोड़ा सा एक बुद्धि का एक लेवल हो जाता है, उसके बाद ही विद्यार्थी वो समझ पाता है। तो महाविद्यालय या संस्थागत शिक्षा पद्धति में हम भातखंडे जी की क्रम पुस्तक मालिका के ख्यालों को पढ़ाते हैं, और भातखंडे जी के समय बड़े ख्यालों को उतनी विलंबित लय में नहीं गाया जाता था जितना आजकल गाने का रिवाज है। वो एक ताल की मध्य लय से थोड़ी विलंबित लय होती थी, जैसे धिन धिन धा गे तीर किट ना कर ता धा गे तीर किट धी ना आ धिन। तो ये उनकी लय होती थी, क्योंकि बड़े ख्याल भी विलंबित होते थे, विलंबित नहीं, बहुत सारे आवर्तनों में होते थे। तो एक ही आवर्तन में इतना बड़ा जो ख्याल होता है, वो एक एक मात्रा, उसकी मात्रा टू मात्रा गाने से एक मोनोटोनस उसमें एक प्रभाव हो जाता है। तो आज जैसा कि सर पूछ रहे हैं, वो इस लय में किस प्रकार महाविद्यालयों में या संस्थागत शिक्षण पद्धति में बड़ा ख्याल गाया जाता है, वो पहले आपको गाकर बताती हूँ, और फिर उसको एक आवर्तन में विलंबित लय में, ठाय लय में एक सौंदर्य दृष्टि से किस प्रकार गाना, ये बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने राग बिहाक चुना है। धिन धिन धा गे तीर किट तू ना कर ता हो सर
मख तमो लबी री नक की बेसर माथे तिलक दियो के सर घोर आज हो ये है। तो इसको जैसा कि सर कह रहे हैं कि रट्टा मैनर, तो ऐसा ही गाया जाता है। और पहला और एक बात बता दूं कि पहले ऐसा ही सिखाया जाना पड़ता है, पहले ऐसा ही सिखाना पड़ता है बच्चों को, तब जाके उनको एक एक मात्रा का अंतर समझ में आता है, वो ताल समझ में आता है, शब्द समझना थोड़ा कठिन होता है। अब जो पूछा है कि इस बड़े ख्याल को विलंबित में कैसे गाया जाए, तो इसके लिए संपूर्ण ख्याल के शब्दों को पहले लिख लेना चाहिए और प्रत्येक शब्द पर उसका नोटेशन भी लिख लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको जो गाकर बताया, उसमें आपको शब्द तुरंत समझ में नहीं आएंगे, तो उसके शब्द हैं हो माई आज आज को दिन, मोहे नीको लागत केसर घोर आज, मुख तमोल बीरी नक की बेसर, मुख तमोल मतलब पान, माथे तिलक दियो केसर घोर आज हो, केसर का घोल बनाया। तो ये ऐसे शब्द हैं। अब इनका जो नोटेशन होता है वो भातखंडे जी का ही नोटेशन, उसको बराबर शब्दों के ऊपर लिख लेना चाहिए और फिर समझना चाहिए। जैसे अभी अपन ने जो गाया हो मा आई आ, ऐसा, तो ये है हो माई आज। तो उसको लिख लेना चाहिए नोटेशन ऊपर। उसको कैसा है मैं पहले बिना ताल के गाकर बता रही हूँ, उसके बाद उसको ताल में गा के बताऊंगी। हो माई आज आज को दिन, मोहे नीको लागत केसर घोर आज हो आई आ, इस प्रकार। अब मुख तमोल बीरी नक की बेसर, मुख तमोल बीरी पसानी सारे सा, नक की बेसर माथे तिलक दियो केसर घोर आज हो माँ आई आज, इस प्रकार। अब विलंबित लय में गायन सिखाते समय लय को विद्यार्थियों को पहले अच्छी तरह से समझाना चाहिए।
इसमें एक एक मात्रा का विस्तार, या जिसको हम अंग्रेजी में स्पैन कहते हैं, वो पहले ध्यान में आना चाहिए। इसके लिए तिरकिट, यह मात्रा कितनी बड़ी है या छोटी है, उस हिसाब से बाकी मात्राओं को बताया जाना चाहिए। अब तिरकिट ही क्यों? क्योंकि तिरकिट ये किसी भी ताल में आने वाली सर्वाधिक ज्यादा अक्षरों की मात्रा है। तो इसका विस्तार जितना होगा उतना ही हमें दूसरी मात्राओं को भी विस्तार देना है। जैसे धिन, धिन, धा, गे, तिर, किट, तू, ना, कर, ता, धा, गे, तिर, किट, धी, ना, आ, धिन। तो अब ये तिर किट कितने सेकंड में आ रहा है? तिर किट धिन, 1 सेकंड में। अब इसको यदि अपन ने तिर, इसको बराबर इसका आधा किया, तिर किट धिन, तो धिन और दूसरे दिन में तिर किट, इतना विस्तार होना चाहिए। देखिए धिन, धिन, धा, गे, तिर किट, तू, ना, कर, ता, धा, गे, तिर किट धिन, ना, धिन। अब तिरकिट इससे जब और बड़ा हो जाता है, ति, र, की, ट, धिन, धिन, धा, गे, तिर किट, तू, ना। इस प्रकार तो तिरकिट जब हम किसी महफिल में किसी राग गायन सुनते हैं, तब भी विद्यार्थियों को ये ध्यान देना चाहिए कि तिरकिट कैसे बज रहा है। तिरकिट का जो स्पैन है, तिरकिट का जो विस्तार है, वहां से अपन ने ताल समझना शुरू कर देना चाहिए। जैसे बज रहा है तीर कीट, उसको हाथ से गिनिए, तीर कीट धिन, ना, 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 धिन। अब जो धिन चलेगा वो इस लय में चलेगा, धिन, धा, गे, तीर कीट, तू, 2 3 4, ना, 2 3 4, कट, 2 3 4, ता, 2 3 4, धा, 2, गे, 4, तीर कीट धिन, 2 4, ना, 2 3 4, धिन। इस प्रकार से। तो अब जिस लय में विलंबित ख्याल अधिकतर लोग गाते हैं, उस लय में ताल बजा रही हूँ और फिर ये बड़ा ख्याल आपको गा के बताऊंगी। हो मा आई आज को दिन मोहे नीको लागत के सर घोर आज हो मा आज को दिन मोहे नीको लागत
तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार जहाँ एक शब्द जिस मात्रा पे आया उसी मात्रा पे वही शब्द फिर से आना चाहिए, थोड़ा उसको इधर उधर भी हो सकता है। तो अपने को शब्दों का नोटेशन ध्यान में रखना है और फिर उसको गाना है। अब अंतरा देखिए, मुख तमो ला नका की बेसरा माथे तिलक दियो केसर घोर आज हो तो मुझे लगता है कि ये जो महानुभाव हैं, जोधपुर से हैं ये शायद, तो इनको मेरा कहना समझ में आ गया होगा। और ये भी मन से निकाल देना चाहिए कि थोड़ी मध्य लय में बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल प्रस्तुत किया तो वो अच्छा नहीं होता, या बहुत विलंबित गाया तो ही अच्छा होता है। ऐसी कोई फैशन नहीं है, एक रिवाज बन पड़ा है। मध्य लय में भी ख्याल का प्रस्तुतिकरण उतना ही सौंदर्य जनक हो सकता है और उतना ही वो ऑडियंस को अच्छा भी लग सकता है। हम कैसा प्रस्तुत करते हैं उस पर हर चीज़ डिपेंड करती है। धन्यवाद।